आइए, सर्किल और उसका 3D हमारा क्या बनता है, सिलेंडर, ये समझ लेते हैं। ठीक है आइए, ठीक है। सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, पहले वृत्त देख लेते हैं। वृत्त क्योंकि फिर यहाँ पे मेंसुरेशन में भी आता है और वृत्त की कुछ परिमाएं भी हैं, तो वहां पे नहीं, मेंसुरेशन अगर हमारा पड़ा है तो वहीं पे रहना चाहता है, तो मेंसुरेशन के लिहाज से इसको समझना है पर्पज से। चलिए, वृत्त क्या होता है, एक पॉइंट का एक्सटेंडेड फॉर्म भी वृत्त कहलाता है। एक पॉइंट का या बिंदु का जूमिंग पॉइंट, जिसे आप जूम करके रख दो, वही क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। जैसे ये पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर दें तो वृत्त बन जाएगा। इसमें कोई सेंटर होगा। सेंटर क्या होता है, जहां से एक ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट को ले करके कोई सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, कोई फिगर ड्रॉ करते हैं, उसे हम सर्कल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। और जिस डिस्टेंस को लेकर, दूरी को लेकर कोई सर्किल हम ड्रॉ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस बोलते हैं, मतलब त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या का दुगुना, मतलब पूरे सर्किल को मिलाने वाली एक रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यास या कॉर्ड बोलते हैं। व्यास, इंग्लिश वाले कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। और जो सेंटर से पास होके जाए, सर्किल के अंदर सबसे बड़ी साइड जो सेंटर से होके पास होके जाए, वो कॉर्ड बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एक सर्किल में मैक्सिमम कितने कॉर्ड हो सकते हैं, तो एक सर्किल में मैक्सिमम इन्फिनिटी कॉर्ड हो सकते हैं। सेंटर से कितनी भी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर से पास होकर जाए इधर उधर। ठीक है। अगर हम इसकी जीवा की बात करें, डायमीटर होता है, ये कॉर्ड हम बोल रहे हैं, डायमीटर, रेडियस को डबल डायमीटर होता है ना, हाँ डायमीटर होता है। अगला हम, चलिए, ये हमारे पास जीवा होती है कॉर्ड, जिसे आप जीवा कहते हो, वो होती है कॉर्ड, हो जाता है कभी कोई कॉर्ड्स। ठीक है। सर्किल के अंदर एक ऐसी लाइन जो सेंटर से ना पास होके जाए, कहीं और किसी और पॉइंट से निकलते चले, सिर्फ सेंटर से ना पास हो, वही हमारी जीवा या कॉर्ड्स कहलाती है। फिर क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ी कॉर्ड्स क्या होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड्स हमारी सेंटर ही होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड्स हमारी डायमीटर या व्यास ही होती है ना। एक क्वेश्चन और ऐसे बन जाता है, तो क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है कि जितने कॉर्ड्स हैं उनको डायमीटर कह सकते हैं। जितने कॉर्ड्स हैं, मतलब जीवा हैं, उनको हम या कॉर्ड्स कह सकते हैं, लेकिन कॉर्ड्स को जीवा नहीं, मतलब व्यास नहीं कह सकते। समझ गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है मुझसे यहाँ पे, तो फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जितने कॉर्ड्स हैं, मतलब जीवा हैं, उनको हम व्यास कह सकते हैं या डायमीटर कह सकते हैं, लेकिन व्यास को कभी भी कॉर्ड्स नहीं कह सकते हैं। डिफरेंस ये होता है, क्योंकि जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो सेंटर से ही सिर्फ पास होके जाएगा, जबकि जो जीवा होती है, कॉर्ड्स होती है, वो सर्कल के किसी भी पॉइंट से निकल सकती है। तो सारी जीवाएं व्यास नहीं हो सकती, जबकि सारे व्यास जीवा हो सकते हैं। ठीक है, समझ गया ना। उल्टा हो रहा है, सारे व्यास जीवा हो सकते हैं, लेकिन सारी जीवाएं व्यास नहीं हो सकती। ठीक है, आइए एरिया समझते हैं, इसमें क्या होता है। ये पाई आर स्क्वायर, रेडियस के जस्ट डबल, रेडियस के जस्ट, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, रेडियस के डबल क्यों बोल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलिए, अगर जो पहले के जमाने में होता था कि जब हमारे दादा लोग को यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं पता थी, पाई तो कंप्यूटर जब से आ गया तब से होगी ना, लेकिन जब हमारे यहाँ इतनी साइंस नहीं थी, तब अगर जो किसी सर्कल की, अगर जो उसकी डायमीटर जो ये निकालना होता था, कोई पेड़ और नापने जाते थे, तो उसको कैसे निकाल लेते थे, तो उसको जितनी ये इसकी डायमीटर होती थी, सर्कल की जो डायमीटर होती थी, इसको 3 टाइम्स कर देते थे, उसका ये निकल आते थे, क्या ये निकल आती थी, सरकमफ्रेंस, क्या निकलती थी, सरकमफ्रेंस निकल आती थी, क्या निकल आती थी, सरकमफ्रेंस। समझते
ऐसे होता था, ठीक है, समझ गए। लेकिन हमको यहाँ से मतलब नहीं, हमारे पास तो बहुत साइंस तरक्की कर चुकी है, तो हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। चलिए अगला है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, हिंदी वाले इसे परिधि बोलते हैं। फार्मूला क्या बनता है? 2πr, 2πr मतलब रेडियस के जस्ट डबल होते हैं, ठीक है। और तो इसमें कुछ होता नहीं। अगर जो हम बात करें कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर तो रेडियस के जस्ट डबल होता है, 2r होता है, ठीक है। ये चीज नहीं होती। अब इसका अगर 3D समझना चाहें, ठीक है, तो इसी में अभी हमने दो फिगर आपको समझाया है, एक तो स्क्वायर का 3D समझाया, एक तो किसका समझाया था आपको? सिलेंडर? नहीं, किसको समझाया था? रेक्टेंगल का 3D मतलब क्यूबॉइड समझाया था, ठीक। उसी तरह से इसमें क्या कर देना है, अगर इसका वॉल्यूम हो जाएगा तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, एच जोड़ दो। कैसे दिखाते हैं? मान लीजिए छोटा सा हमारा एक सर्कल है, सर्कल क्या होता है? चूड़ी है, सर्कल एक चूड़ी होती है। मान लिया चूड़ी है मेरी, दिख रही होगी चूड़ी, थोड़ी मोटी चूड़ी हो गई मेरी, लेकिन ये चूड़ी है भाई, ठीक है, थोड़ी मोटी चूड़ी है लेकिन चूड़ी, बीच में देखो होल है, जैसे सर्कल में चूड़ी में होता है वैसा है। अगर इसी पे एक और रखते हैं, ऐसे करके एक सर्कल और रखते हैं, तो देखो एक छोटा सा सर्कल अंदर सिलेंडर बन जाएगा, मतलब बेलन बन जाएगा, इस टाइप का कुछ, इस टाइप का बन जाएगा। मतलब चूड़ी पे देखो, चूड़ी पे एक बैंगल रखते एक ऊंचाई एच बन जाती है ना, पाई आर स्क्वायर। देखो इधर से एच लगा दिया है, एरिया से क्या बन गया है? आयतन बन गया है, समझे। अगर जो इसकी हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया CSA, ठीक है, सरफेस एरिया मतलब पास्ट क्षेत्रफल, पास्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर जो हम बात करें तो ये आएगा 2πr। इधर देखो, ये जो पूरा थी, यही सरकमफ्रेंस होती थी, ये वाले पार्ट, ये वाला, और इसमें ना जो एच हाइड कर दिया है तो सरफेस बन गई। एक ऐसा पार्ट जिसको हम टच कर सके, वही तो सरकमफ्रेंस होती है, सॉरी CSA होती है। ये वाला पार्ट CSA होता है। अगर हम TSA की बात करें, TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें, देखते हैं, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और कुल में इसको भी छू सकते हैं और इसको भी छू सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल ही है, यहाँ भी एक सर्कल है, और यहाँ पे CSA है। तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे? CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, पास्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया। तो CSA कितना है? 2πr स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का 2πr h, और आधार का क्षेत्रफल कितना है? 2 × πr स्क्वायर, ठीक है। एक ये और एक ये एक πr स्क्वायर, और ये एक सर्कल πr स्क्वायर, दोनों मिला के 2πr स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πr कॉमन है, h + r। ये समझ में आ गया होगा आपको, ऐसे फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। ये दोनों फिगर अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम आपको बेलन से खोखला बेलन, सारे क्रम वाइज मतलब सीरियल वाइज समझेंगे तो अच्छा लगेगा।
इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, खाली फिगर आप साल खाली समझ जाइएगा। जब आप क्वेश्चन करने बैठेगा, कहीं पे दिक्कत आया आपको तुरंत वीडियो उठाइए, हाँ मोबाइल उठाइए, वीडियो देखिए कि कैसे बनाया गया था, तो फिर से क्वेश्चन लगाइए, सारे फिगर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बार बार फार्मूला देखने की जरूरत नहीं, कहीं पे एक जगह नोट भी कर लीजिएगा समझ के, इसी तरह से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका हो जाएगा सारा सब कहीं से चाहे जहाँ से करेंगे आप। चलिए आइए, पहले इसमें हमारे पास है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इसका बात करें, वॉल्यूम निकालेंगे अगर, चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें सी एस से ज़्यादातर माना जाता है, सी एस से मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे इसका पता करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कैसे है, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें थोड़ा सा टफ जाएगा इसका आपका। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एक अंदर सिलेंडर बनेगा, एक बाहर सिलेंडर बनेगा, एक अंदर बनेगा, एक बाहर बनेगा, दोनों को आपको टच कर लेंगे। जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर है बहुत बड़ा सा, बहुत मोटा बन रहा है लेकिन वो दिख रहा होगा आपको, तो इसका ये वाला पार्ट सिलेंडर है और एक ये वाला पार्ट आप अंदर का छू सकते हैं, तो इन दोनों का सी एस से चाहिए ना आपको, देख लेते हैं। तो आंतरिक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस सॉरी आंतरिक क्षेत्रफल, पहले बाहर का लिखना होगा ना, पहले बाहर वाला बड़ा होता है ना, हाँ आउटर, हम इंग्लिश में लिखे थे, आउटर सी एस से ऑफ सिलेंडर, हिंदी में समझा रहे हैं, बाहरी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इनर सी एस से ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देख लो आउटर का अगर जो हम इसकी माने बाहर वाले की, तो रेडियस सिर्फ चेंज होगी, बाहर वाले की रेडियस की बात करें तो कैपिटल आर, और स्मॉल वाले की अंदर वाले की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। पाइप देखें, पाइप कुछ पाइप ही होता है, पाइप समझिए मोटा पाइप थोड़ा कर लो, पाइप कुछ मोटा मान ले, चलिए पाइप ही है, ऊंचाई तो पाइप की सेम ही रहती है भाई, समझे ना, हाँ तो खुला होता है, हॉलो है, खोखला है, जायज खुला है, इसीलिए हमने इसका आयतन नहीं निकाला है। चलिए आयतन अगर जो कहीं निकालने का दे देगा तो देखेंगे इस तरफ से बंद कर देगा, उसे सिलेंडर ही बन जाएगा, तो बेलन रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, खोखला अगर रहेगा तो देख लेंगे उसको, समझ जाएंगे यहीं से। आइए, तो ये होता है इसका अंदर 2 पाई आर एच प्लस, ऊंचाई एच ही है, इसका भी 2 पाई आर एच के अंदर वाली की रेडियस स्मॉल आर लिया है, 2 पाई और एच कॉमन है, बचेगा क्या आर प्लस आर, ये बन गया। ठीक है, अगर हम इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे, इसको अच्छे समझिएगा वरना फिर बाद में हमको गाली देंगे कि समझ में नहीं आया। ठीक है, टी एस से ऑफ हॉलो सिलेंडर, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाइए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए समझते हैं बेटा, ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना, शेष से तो रहेगा ही, शेष से तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें जुड़ेगी, और चीजें क्या जुड़ेगी, ये जो खोखला पाइप की होगा तो ये पाइप बेस एरिया तो रहेगी, समझने की कोशिश करते हैं। अपने सिलेंडर लेते हैं, थोड़ा भारी है, गिर गया तो हमारे पैर फूट जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इधर ये चीज, ये सिलेंडर है हमारा, ये खोखला सिलेंडर, ये वाला छोटा सा कर देते हैं, इसको एक को दिखाते हैं, ये सिलेंडर है, इसकी मोटाई इतनी, देखो इसकी मोटाई इतनी, ये खोखला सिलेंडर है, ये वाला अंदर का पार्ट है, तो जो अब खोखले में ये क्षेत्रफल तुमने ले लिया है, मतलब इसमें ये निकाला और ये पार्ट निकाला, तो ये और ये पार्ट दोनों तरफ छोड़ रखे ना, ये और ये, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखते हैं।
तो यही वाली सी एस से लिख लो, सी एस ए, हिंदी में नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया, तो बेस एरिया समझते हैं कैसे होगा, बेस एरिया कैसे होगा, बेस एरिया अगर निकालेंगे तो उसको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पाई एच और आर प्लस आर तो लग देंगे बच्चा, लेकिन यहाँ पे बेस एरिया की अगर बात करेंगे तो ये कैसे आएगा, हाँ बेस एरिया की अगर बात करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, है ना, मतलब सॉरी माइनस, क्यों 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 क्यों, बाहर वाला ये वाला पूरा पहले ले लोगे पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये वाला ये दे दिया ऐसे, यहाँ से ये सेंटर, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये अंदर वाला काट के इससे निकाल दोगे तो ये वाला पार्ट का बच जाएगा। इस वाले से ये वाले से अगर ये वाली स्ट्रिप निकाल दोगे, यही तो एरिया इधर भी दिखेगी और यही एरिया इधर दिखेगी, इसीलिए मैंने आगे 2 लगा दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, जगह नीचे काम है, इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ से 2 पाई एच आर प्लस यहाँ से पाई कॉमन है, 2 इंटू पाई कॉमन है और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये और तरह अगर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको और भी बहुत चीज़ें कॉमन मिल रही है। अभी कॉमन क्या मिल रहा है, इसको अगर तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जब हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से आर प्लस आर बाहर निकल जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, सॉरी एक मिनट एक स्टेप थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, 2 पाई एच आर प्लस आर, 2 पाई आर और आर माइनस आर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से कॉमन क्या है, 2 पाई ले लो, मिटाना बहुत पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब नोट करते रहना आप लोग, बड़ा चीज़ है, 2 पाई कॉमन है, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से हमारे पास अगर एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लें तो एच बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, सॉरी कॉमन तो मिल जाएगा, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन हो जाएगा और बड़े ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर, ये बचेगा, ये होता है खोखले बेलन का टीएस से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ये चलते हैं कोण की ओर, मिटाते रहे, छाप लिए होंगे शायद आप लोग, जल्दी से छापा करा करिए, ये मैथ है, ठीक है। हाँ कोण की ओर चलते हैं, कोण मतलब शंकु, खोखला अगर तो छिन्नक समझना होगा तब भी बता दीजिएगा, कि छिन्नक भी थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, बहुत है, चलिए अगर समझना होगा समझा देंगे, छिन्नक है, बाल्टी है, गिलास है, ये सारे फिगर कैसे होते हैं वो आगे चल के बता देंगे, अभी नहीं, आज सिर्फ लास्ट फिगर ये और घन वो इस फिगर देख लेते हैं बस। चलिए शंकु कैसे बनता है, ये चीज, ये शंकु होता है, इसमें ये हमारे पास ऊंचाई होती है, ये हमारे पास रेडियस होती है आर, और ये हमारे पास लेटरल हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई जिसे स्लैंट हाइट आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। अच्छा, तो क्या यार, मतलब इसको क्या समझाना है? इसको तो कुछ है ही नहीं समझाने के लिए, फिर भी समझाना पड़ेगा, समझा देंगे। अभी हमने आपको बताया था, ये एक आपके पास क्या है, सिलेंडर है, है? है? एक सिलेंडर से मैक्सिमम कितने शंकु काट सकते हैं? एक सिलेंडर से मैक्सिमम 3 शंकु काट सकते हैं। कितने? एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा। तो वैल्यू हमने सिलेंडर का देखा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर हम देखें थे अभी थोड़ी देर पहले, तो हमारे पास निकला था पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एक में 3 कट जाएंगे तो इसको 1/3 से कर दो, हो गया। सिंपल है ना? अगला, अगर हम एल की बात करें, स्लैंट हाइट की, स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई, हिंदी वाले से तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसका निकालेंगे तो पाइथागोरस यहाँ पे लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे कट करती है ऊंचाई आके। तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर बराबर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम यहाँ बात करेंगे तो आएगा पाई आर और ये एल, ये वाला पार्ट ही तो चुन सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अगर टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सीएसए तो रहेगा, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे वाला जो स्ट्रिप होती है, ये वाली टोपी जैसे होती है ना तुर्की लोगों की, उसको इस टाइप का कुछ खींचेगा, लेकिन वो ढकी होती है, मतलब खोखली होती है, खोखले नहीं होते, ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी एस से प्लस बेस एरिया, बेस एरिया। सी एस से तुमने पढ़ा है, देख लिया है, पाई आर एल, बेस एरिया क्या, तो सर्किल ही तो होता है, वृत्त ही तो होगा, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कॉमन मिल जाएगा, पाई आर बचेगा क्या, एल प्लस आर, ये बच जाएगा, ठीक है, इतना ये बच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो जाता है, ओके। अब अगर जो हम बात करते हैं स्फीयर की, किसकी, स्फीयर की, आइए स्फीयर समझाने की कोशिश करते हैं। स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों समझा देते हैं, कभी टाइम मिला तो आपको हम फिर से क्वेश्चन लगाएंगे, अगर जो फ्रेस्टम आया तो हम फ्रेस्टम आपको समझा देंगे, ठीक है। फ्रेस्टम है, ग्लास है जो है, लेकिन जितना हमारा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा वो हमने समझा रहे हैं। अभी हमारे पास गोला, क्या है, गोला या स्फीयर, आइए तो गोला और वृत्त में डिफरेंस क्या होता है, स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है। स्फीयर चौड़ी होता है, जो 2D फिगर होता है, सॉरी सर्कल या वृत्त 2D फिगर होता है ना, चौड़ी होती है। और स्फीयर क्या होता है, गेंद, फुटबॉल, 3D फिगर होता है, ये गोला कहलाता है, ये स्फीयर कहलाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। अब अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो ये आता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसकी रेडियस कितनी है, क्यूब है, तो सर्कल में, स्फीयर में रेडियस ऐसे नहीं ली जाती है क्योंकि वो 3D फिगर होता है। अगर जो सी एस से की बात करें, इसमें सी एस से नहीं, इसमें टी एस से, सी एस से बराबर ही होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा फार्मूला नहीं बनते हैं, इतने ही बनते हैं। अगर हेमिस्फीयर की हम बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें, बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट कर रहे होंगे शायद।
हेमिस्फीयर की बात करते हैं, हेमिस्फीयर की बात करते हैं, मतलब कि अर्धगोला। किसकी बात करते हैं? अर्धगोला। जिस दिन क्वेश्चन लगवाएंगे आप लोग को बिल्कुल जबरदस्त, सारा एक एक फिगर दिखा के समझा के, आप लोग कमेंट में करिए क्वेश्चन चाहिए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और पीडीएफ कोई दिक्कत हुआ करे, टेलीग्राम की लिंक नीचे पड़ी रहती है, उस पर कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। टेलीग्राम पे सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए, तरबूज देखा आप लोगों ने? तरबूज कुछ ऐसे होता है हेमिस्फीयर, है ना। तो अभी हमने देखा कि अगर जो वॉल्यूम हमने किसका देखा था, आयतन हमने देखा था स्फीयर का, वो 4 पाई था, तो आधा होगा तो 2 होगा, ऊपर 2 उसका आधा ही तो होगा, 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब। अगर जो इसमें सी एस से होता है, सी एस ए पृष्ठीय क्षेत्र, देखते हैं क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्र, ये वाला पार्ट, इसको छू सकते हो, अब ये भी तो होता है, ये 2 ऐसे टी ऐसे में चला जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा आधा सब कुछ है, लेकिन टी ऐसे थोड़ा चेंज हो जाता है, टी ऐसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा चेंज हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा चेंज होता है। चेंज क्या होता है देखते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग कमेंट कर लेंगे 3 पाई आर आपने कैसे लिख दिया मास्टर, ठीक है, तो मैं समझाऊंगा कैसे लिख दिया। देखो बेटा, ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होता ही होता है, ठीक है, ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर तो होता है, लेकिन ये एरिया तो आपकी पाई आर स्क्वायर बनेगी क्योंकि सर्कल में भैया क्या है, सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये और 1 पाई आर स्क्वायर ये, तो ये कितना बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग अभी इसके आगे क्वेश्चन चाहिए, कितने चाहिए, और क्वेश्चन भेजिएगा टेलीग्राम पे, सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आपको जो फ्रस्टम है या जो बकेट है, इस टाइप के फिगर का भी, इससे भी टफ फिगर का आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बनेगा, कैसे फार्मूला उसका बन के आएगा, तो वो हमारे टेलीग्राम पे है या कमेंट पे लिख देंगे, तो हम उसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के फॉर्म में करा सकते हैं या टेलीग्राम पे आपको समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।